हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स, जिसके टॉपिक्स 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और उसी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, जिसका एग्जाम्पल नंबर 5 हम कर चुके हैं और अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 इज a big rectangle is split into two smaller rectangles as shown. Write an expression describing the area of bigger rectangle. आपको एक big rectangle given है, इसको split किया है, ठीक है, two smaller rectangles में, इसको split करके two rectangles बन गई हैं हमारी। आगे लिखा है कि आपको इस bigger rectangle का एरिया जो है वो उसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब यहां पर हमें लेंथ गिवन है 1, 4 है, और सेकंड जो स्प्लिट किया है रेक्टेंगल उसकी लेंथ कितनी है 3। तो टोटल जो ये बिगर है इसकी टोटल कितनी थी, 4 + 3 विच इज 7। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी थी 7, और जब हमने स्प्लिट कर दिया इसी रेक्टेंगल को तो एक की बन गई हमारे पास 4 और दूसरे की लेंथ बन गई 3, और हमें ब्रेड्थ दे रखी है v, तो इसकी भी क्या हुई v, क्योंकि ब्रेड्थ तो सेम ही है हमारी, सिर्फ लेंथ ही स्प्लिट हुई है, ब्रेड्थ तो हमारी क्या है, सेम है। तो लेंथ एक जो छोटा है रेक्टेंगल उसकी 4 है, ब्रेड्थ v है, और दूसरा रेक्टेंगल उसकी लेंथ 3 है और ब्रेड्थ जो है वो v ही है। तो आगे क्या लिखा है, द एरियाज ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स आर 4v स्क्वायर यूनिट्स एंड 3v स्क्वायर यूनिट्स। जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास है 4, ब्रेड्थ है v, तो इसका क्या बन गया 4v। और जो ये स्मॉलर है रेक्टेंगल इसका लेंथ हमें है 3 और ब्रेड्थ जो है v है, तो इसका एरिया क्या आ गया 3v। तो यहां पर वही दे रखा है कि द एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल्स आर 4v स्क्वायर यूनिट्स और 3v स्क्वायर यूनिट्स। द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 वेज। अब ये जो हमारा बिगर रेक्टेंगल है इसका एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है बाय डायरेक्टली यूजिंग इट्स साइड्स लेंथ v एंड 4 + 3। अब कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है 4 + 3, क्योंकि हमने इसी को स्प्लिट किया था 2 में, तो जब किया तो लेंथ तो सेम ही है, तो एक की 4 एक की 3 थी, तो इसकी टोटल क्या बन गई 7। तो हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ है हमारे पास 7 और ब्रेड्थ है v, तो हमारे पास आ गया 7v स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे बिगर रेक्टेंगल का। और स्मॉलर रेक्टेंगल का एक था 4v, एक है 3v। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 4v + 3v, तो ये हमारा है तो बिगर ही, राइट। तो इसका भी एरिया कितना आ गया 7v। इसका भी जब हमने डायरेक्ट निकाला बिग रेक्टेंगल का तो भी 7v स्क्वायर यूनिट्स आया, और जब हमने 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स का फाइंड आउट किया और उसके बाद उनको प्लस किया तब भी हमारे पास क्या आया 7v स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पर भी वही दे रखा है, द फर्स्ट वे गिव्स 7v एंड द सेकंड वे गिव्स 4v + 3v एंड वी नो दैट दे आर इक्वल, और हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, और यही एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है 7v जो हमारे बिगर रेक्टेंगल का है। As earlier, a big rectangle is split into 2 smaller rectangles as shown below. Write an expression to find the area of rectangle AEFD. अब कह रहे हैं कि आपको अगेन एक बिग रेक्टेंगल है दिया, राइट, उसके स्मॉल किए हुए हैं हमने इसको स्प्लिट करके 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है और उसको नेम दे रखा है सी। ये हमें एक बिगर रेक्टेंगल गिवन है, इसको हमने स्प्लिट किया है। ये है जो बिगर रेक्टेंगल है ABCD है, राइट, और स्प्लिट करके ये है AEFD एंड EBCF। ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं। इसकी टोटल लेंथ हमें दे रखी है 12 और इसकी हाफ दे रखी है इस
EBCF की हमें लेंथ दे रखी है 4, तो FD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? टोटल है 12 माइनस 4, तो हमारे पास आ गई 8। तो FD की लेंथ हमारे पास आई D, तो AE की भी कितनी आ जाएगी? 8। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये हमारे पास 8 है तो ये भी हमारे पास क्या आ गई? 8। ब्रेड्थ सेम है, अगर ये n है, ये भी n है और ये भी हमारी क्या है? n ही है, राइट? तो यहाँ पर लिखा है even in this case the area of rectangle AEFD can be found in two ways। अब हम AEFD का एरिया पे कह रहे हैं कि दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, by directly using the side length n and 12 minus 4। एक तो डायरेक्ट हमारे पास साइड लेंथ मींस ब्रेड्थ दे रखी है n, और जो लेंथ दे रखी है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 12 माइनस 4 विच इज 8। तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 8n। तो फर्स्ट मेथड क्या आ गया हमारा? एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ AEFD, हमें AEFD का ही एरिया फाइंड आउट करना है। L मल्टीप्लाई बाय B, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है? 8 मल्टीप्लाई बाय AD की लेंथ है n विच इज इक्वल टू 8n। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एरिया ऑफ AEFD का 8n, राइट? और सेकेंड मेथड क्या देखा है? सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल EBCF फ्रॉम ABCD। अब हम पहले ABCD का एरिया फाइंड आउट करेंगे, हम EBCF का एरिया फाइंड आउट करेंगे और माइनस कर देंगे इस पूरे में से इतने को, तो हमारे पास AEFD का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड मेथड कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? एरिया ऑफ ABCD, जो हमारे पास बड़ी फिगर दे रखी है, विच इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है हमारी? टोटल जो है AB वो हमारे पास 12 गिवन है और ब्रेड्थ तो n ही गिवन है, तो ये हमारे पास आ गया 12n। अब एरिया ऑफ EBCF, इसका एरिया अगेन फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन है 4, ब्रेड्थ गिवन है n विच इज इक्वल्स टू 4n। तो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया ऑफ हमें किसका फाइंड आउट करना है? AEFD का। AEFD कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ABCD कितना है? 12n माइनस एरिया ऑफ EBCF कितना आ गया? 4n विच इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8n। तो ये भी 8n है, ये भी 8n है, तो दोनों ही से हमारी वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो यहाँ पर हम यही लिखा है कि हम दो तरह से जो है वो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं AEFD का। एक तो था कि डायरेक्ट हम सिर्फ इसी का निकाल लें, राइट? दूसरा था बिगर जो रेक्टेंगल है उसके एरिया में से ये जो स्प्लिट रेक्टेंगल है इसका एरिया जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट मेथड गिव्स अस 8n, नेचुरली हम निकाल चुके हैं, एंड द सेकंड मेथड गिव्स अस 12n माइनस 4n, 12n माइनस 4n, एंड दे आर इक्वल, और ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD। तो यही एक्सप्रेशन जो है वो हमारे एरिया AEFD का आता है, दैट इज 8n। नाउ आगे क्या लिखा है? सेट द टर्म सच एज 5c, c, 10c या 12n minus 4n that involve the same letter number are called like terms। कहते हैं अब हमारे पास ये जो सेट दे रखा है 5c, c, 10c, इसका लेटर नंबर सेम है, c इसका भी c, इसका भी c, इसका भी c। अब इसमें 12n माइनस 4n, इसका भी लेटर नंबर n है, इसका भी लेटर नंबर n है, मींस इस सेट में भी n है और इस सेट में c है, सेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म। मींस 5c, c और 10c ये क्या है? लाइक टर्म्स हैं। वैसे ही 12n और माइनस 4n क्या है? लाइक टर्म्स हैं। Set of terms such as 18c, 11d are called unlike terms as they have different letter numbers।
कहते हैं ये जो सेट है हमारे पास 18C और 11D, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स, क्योंकि जो हमारा लेटर नंबर है वो डिफरेंट है, ये C है और ये D है। लाइक कौन से होती है, लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनका लेटर नंबर सेम हो। अगर ये C है तो ये भी C होना चाहिए था, अगर ये D है तो ये भी D होता, तो वो लाइक टर्म्स होती। अगर ये डिफरेंट है तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। As we have seen, like terms can be added together and simplified into a single term. और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारी like terms होती हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं, जहां पर सब्ट्रैक्ट करना हो वहां पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हम उसको सिंगल टर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज यूज। कहते हैं एक शॉप रेंट पर चेयर्स और टेबल्स ले रही है एक दिन के यूज के लिए। टू रेंट देम वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। तो उसको रेंट पर लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए पर्सन को कहते हैं नीचे जो अमाउंट दे रखा है पर पीस का, मींस एक चेयर का या एक टेबल का, वो नीचे दे रखा है। व्हेन द देखिए यहाँ पर आइटम्स है, यहाँ पर अमाउंट है। चेयर का कितना अमाउंट है, 40 रुपीज, और टेबल का है 75 रुपीज, राइट। तो अगर हमें रेंट पर लेनी है 1 चेयर तो 40 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। अगर हमें टेबल रेंट पर लेना है तो हमें 75 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। आगे लिखा है व्हेन द फर्नीचर इज रिटर्न्ड द शॉपकीपर पे बैक सम अमाउंट एज फॉलोज। कहते हैं जब फर्नीचर को हम वापस करेंगे तो शॉपकीपर हमें पे बैक कर देगा कुछ अमाउंट, ठीक है। जब हम रिटर्न करें तो चेयर के वो हमें 6 रुपीज वापिस कर देगा और टेबल के हमें 10 रुपीज क्या है वो वापस कर देगा। दिए थे हमने 40 चेयर के और वो हमें रिटर्न कर देगा 6 रुपीज। हमने टेबल दिया के लिए दिए थे 75 रुपीज, और 75 से वो जब हम उसे 1 डे के बाद उसे रिटर्न करेंगे तो वो हमें 10 रुपीज जो है पर टेबल रिटर्न कर देगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज paid if X chairs and Y tables are rented। कहते हैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, टोटल नंबर ऑफ रुपीज जितने पे किए थे अगर हम X चेयर्स और Y टेबल्स को रेंट पर लेते हैं, राइट। फॉर X चेयर्स एंड Y टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग एंड द अमाउंट वन गेट बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि X चेयर्स के लिए या Y टेबल्स के लिए हम टोटल अमाउंट जो है फाइंड आउट करते हैं कि कितना हमने शुरू में पे किया और कितना हम जब हमने रिटर्न कर दिया तो हमें कितना वापस आया। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दीज अमाउंट्स। कहते हैं कि ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे इन अमाउंट्स के लिए। द टोटल अमाउंट इन रुपीज पेड एट द बिगनिंग इज प्लस 75y एंड द टोटल अमाउंट रिटर्न इज 6x प्लस 10y। तो यहां पर कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट जब हमने बिगनिंग में पे किया 1 चेयर का 40 रुपीज था तो X चेयर्स का कितना आ जाएगा, X चेयर्स का कितना आ जाएगा, 1 का 40 है तो X का कितना आ जाएगा 40x, राइट। और अगर 75 रुपीज 1 टेबल का है और टेबल लेट इट बी Y, हमने Y टेबल्स लिए हैं तो कितने हमें देना पड़ेगा 75y। तो टोटल हमने चेयर्स और टेबल्स लिए तो हमने कितना दिया 40x प्लस 75y। ये हमने क्या किया स्टार्टिंग में पे कर दिया। अब जब हमने रिटर्न किया चेयर्स हमने x जितनी थी उतनी ही रिटर्न की, y हमने टेबल्स लिए थे y रिटर्न किए तो हमें पर चेयर जो हमने रिटर्न किया तो हमें कितना वापस दे दिया 6x। टेबल का हमें कितना वापस कर दिया 10y। तो रिटर्न कितना किया हमें टोटल 6x प्लस 10y। ये बिगनिंग में हमने पे किया, ये शॉपकीपर ने हमें जब हमने रिटर्न किया तो हमें पे बैक कर दिया, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो बिगनिंग में हमने पे किया वो था 40x प्लस 75y और द टोटल अमाउंट रिटर्न, जो हमें टोटल अमाउंट रिटर्न हुआ वो था 6x प्लस 10y। तो हमने टोटल कितना अमाउंट पे किया, सो द टोटल अमाउंट पेड, जो हमने 1 डे का रेंट दिया वो कितना दिया, जितना हमने दिया और जितना उसने हमें दे दिया वापस, इन दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पास वो क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट। जैसे कि मान लो इजी वे में समझाते हैं, आपने चेयर्स और टेबल्स के लिए आपने 50 रुपीज स्टार्टिंग में दिए, राइट। रेंट पर लिए आपने टेबल्स और चेयर्स और आपने उसे 50 रुपीज जो है
वो स्टार्टिंग में दिए एज ए रेंट, और जब आपने रिटर्न कर दी चेयर्स और टेबल्स, वो आपको 10 रुपीज जो है वो रिटर्न कर दे रहा है। तो आपने टोटल कितना रेंट पे किया? नेचुरली जितना आपने दिया था 50 रुपीज दिया था, उसमें से उसने 10 रुपीज वापिस कर दिया, तो 50 माइनस 10 टोटल आपने कितने रुपीज पे किए? 40 रुपीज पे किए रेंट के। तो वैसे यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में पे किया था माइनस जितना उसने हमें वापस दे दिया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट पेड। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन? इफ यस हाउ, इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को लिख लेंगे अलग से, और ये वाली y की लाइक टर्म्स को अलग लिख लेंगे, x की टर्म्स को अलग लिख लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 40x प्लस 75y, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के टर्म्स का क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है, माइनस प्लस, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 10y। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 40x माइनस 6x प्लस 75y माइनस 10y। अब 40 माइनस 6 कितना हो गया? 34x प्लस 75 माइनस 10 कितना हो गया? 65y। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके क्या बन गया? एक्सप्रेशन। तो यहां पर भी सेम वही मेथड दे रखा है कि हमने क्या किया? 40x प्लस 75y से 6x प्लस 10y माइनस किया, राइट। हमने ब्रैकेट को ओपन किया, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा, उनको सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आ गया? 34x प्लस 65y। तो ये अमाउंट जो था हमने टोटल पे किया टोटल चेयर्स और टेबल्स को रेंट पर लेने के लिए। नाउ आगे लिख रहे हैं, कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन एज 40x प्लस 75y प्लस ऑफ माइनस 6x माइनस 10y? क्या हमारा जो इनिशियल एक्सप्रेशन था, इनिशियल एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y। इसको कह रहे हैं कि क्या हम 40x प्लस 75y, इसको तो ऐसा लेंगे, माइनस की जगह हमने प्लस लिख दिया और अंदर के साइंस को हमने माइनस पे कर दिया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बाहर प्लस कर दिया और बाहर वाला जो माइनस था उससे हमने अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 इज चारू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। चारू ने क्विज के 3 राउंड्स प्ले किए। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p minus 3q, 8p minus 4q एंड 6p minus 2q। और उसके जो स्कोर्स आए 3 राउंड्स में, फर्स्ट राउंड में उसका स्कोर आया 7p minus 3q, सेकेंड राउंड में उसका स्कोर है 8p minus 4q और थर्ड राउंड में उसका स्कोर था 6p minus 2q। Here P represents the score for a correct answer and Q represents the penalty for an incorrect answer। कह रहे हैं कि यहाँ पर P का मतलब क्या है कि उसने सही आंसर दिया था, और Q का मतलब क्या है कि वो पेनल्टी लगी, मतलब उसके स्कोर में से वो चीज माइनस हो गई जो उसने गलत आंसर दिया था, राइट। तो मतलब फर्स्ट राउंड में उसने 7 करेक्ट आंसर दिए तो उसको 7p, और उसने आगे 3 रॉन्ग दे दिए तो वो 3 क्या हो जाएंगे इससे माइनस। वैसे ही सेकेंड राउंड में उसने 8 करेक्ट दिए और 4 इनकरेक्ट दिए। थर्ड राउंड में उसने 6 करेक्ट आंसर दिए और 2 इनकरेक्ट आंसर्स दिए। आगे लिखा है इफ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज p इज 4। कहते हैं कि अगर करेक्ट आंसर का स्कोर 4 है मींस p की वैल्यू आपको 4 गिवन है, एंड द पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इज 1। और आपको अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो तो उसकी पेनल्टी क्या है? 1। मींस Q आपको क्या दे रखा है? Q की वैल्यू 1। आपको कहा है कि फाइंड चारू स्कोर इन फर्स्ट टर्म, तो आपको चारू का फर्स्ट राउंड का स्कोर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्कोर इन फर्स्ट राउंड क्या आ जाएगा? हमें 7p minus 3q दे रखा है स्कोर। अब p की वैल्यू हमारे पास 4 है, q की वैल्यू क्या है? 1, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय p इज 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय q इज 1। 7 4s are
28 minus 3 ones are 3 which is equals to 28 minus 3 is 8 minus 3 is 5, 2 का 2 25। तो फर्स्ट राउंड का चारू का स्कोर कितना हो गया 25। आगे कह रहे हैं what are her scores in the second and third rounds। तो बताइए सेकंड और थर्ड राउंड में उसके कितने स्कोर्स होंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि सेकंड राउंड में उसका स्कोर क्या था। स्कोर इन सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड में उसने स्कोर किया था 8p माइनस 4q और p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 1 है। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 8 4 जार 32 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 32 माइनस 4 इज 28। तो सेकंड राउंड में उसका स्कोर कितना आ गया 28। तो स्कोर इन थर्ड राउंड, स्कोर इन थर्ड राउंड कितना आया उसका 8p माइनस 4q, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू थर्ड राउंड की स्कोर था उसका 6p माइनस 2q। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 राइट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 4 6 जार 24 माइनस 2 1 जार 2 विच इज इक्वल टू 22। तो थर्ड राउंड का उसका स्कोर कितना आया 22। अब आगे यहां पर लिख रहे हैं व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी। क्या होगा अगर उसको कोई पेनल्टी ना लगे रॉन्ग आंसर देने की। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन। तो बताओ उस सिचुएशन में क्यू की क्या वैल्यू होगी। अगर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है तो क्यू की वैल्यू तो 0 आ जाएगी राइट, क्योंकि उसको कोई पेनल्टी नहीं लगी है। अब आगे कह रहे हैं व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स। यहां पर उन्होंने प्लस किया हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ द 3 स्कोर्स। कहते हैं फाइनल स्कोर 3 स्कोर्स को प्लस करके होगा। फर्स्ट राउंड में उसको इतना स्कोर था, सेकंड राउंड में इतना और थर्ड राउंड में इतना स्कोर था राइट। आगे लिखा है सिंस द टर्म कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर वी कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट। कहते क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर में जो है वो टर्म्स को ऐड कर सकते हैं तो हम ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। तो चलिए हम कॉल करते हैं इनको प्लस। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 7p माइनस 3q प्लस 8p माइनस 4q प्लस 6p माइनस 2q विच इज इक्वल्स टू। अब हम p की टर्म्स को एक साथ लिखते हैं और q की टर्म्स को एक साथ 7p प्लस 8p प्लस 6p माइनस 3q माइनस 4q एंड माइनस 2q। लाइक टर्म्स को हमने एक साथ रख लिया राइट। 7 प्लस 8 प्लस 6 तीनों प्लस की टर्म्स हैं। 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा 15, 15 प्लस 6 इज 21p माइनस, अब ये तीनों टर्म्स माइनस की हैं प्लस की हो जाएंगी लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का। तो 3 प्लस 4 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9 दैट इज माइनस 9q। तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल स्कोर दैट इज 21p माइनस 9q इसका फाइनल स्कोर आया चारों का। आगे लिख रहे हैं चारों टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 21p माइनस 9q। हर फ्रेंड कृषिता स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 23p माइनस 7q। अब उसकी एक फ्रेंड है कृषिता और उसके 3 राउंड्स का फाइनल स्कोर था 23p माइनस 7q। अब देखिए चारू का ये है और कृषिता का ये है। अब जो उसने करेक्ट आंसर्स दिए 21 दिए, इसने करेक्ट आंसर्स दिए 23, इसने रॉन्ग आंसर्स ज्यादा दिए, इसने रॉन्ग आंसर्स भी कम दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृषिता का स्कोर जो है वो चारू के स्कोर से ज्यादा है। आगे लिख रहे हैं गिव सम पॉसिबल स्कोर्स फॉर कृषिता इन द 3 राउंड सो दैट दे एड अप टू गिव 23p माइनस 7q। कह रहे कि अब आपको पॉसिबल स्कोर देने हैं कृषिता के 3 राउंड्स के लिए ताकि उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है 23p माइनस 7q। अब फाइनल स्कोर क्या है कृषिता का, फाइनल स्कोर ऑफ कृषिता विच इज इक्वल्स टू 23p माइनस 7q। अब हमें ऐसे 3 राउंड्स में ऐसे स्कोर्स लेने हैं कि जिनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम यही आए। तो स्कोर
इन फर्स्ट राउंड क्या आ जाएगा, मानकर चलते हैं फर्स्ट राउंड में, लेट इट बी 6p minus 3q, राइट। तो स्कोर इन सेकेंड राउंड क्या आ जाएगा, लेट इट बी, लेते हैं 8p ले लेते हैं माइनस q। स्कोर इन थर्ड राउंड, अब हमें 23 चाहिए, हमारे पास आ गया 8 + 6 14, 14 में कितने प्लस करेंगे हमारे पास 23 आए, दैट इज 9, तो 9p। अब 3 ये है, 1 ये है, 4 आ गया, 4 में हम और कितने ऐड करेंगे कि 7 आए, 3, तो माइनस 3q। तो लेट इट बी, फर्स्ट राउंड में उसके इतने स्कोर आया, सेकेंड राउंड में इतना आया और थर्ड राउंड में इतना आया, राइट। आप कोई और भी टर्म्स लेकर कर सकते हैं कृषिता के स्कोर्स को, लेकिन जब आप उन तीनों को ऐड करेंगे तो वही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 23p - 7q, राइट। अब नेक्स्ट है, कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, क्या हम कह सकते हैं किसने स्कोर किया। अभी हमने पीछे पढ़ लिया था कि कृषिता ने चारों से ज्यादा स्कोर किया, क्यों, क्योंकि उसने करेक्ट आंसर से ज्यादा दिए और उसके इनकरेक्ट आंसर जो थे वो चारों से कम थे। तो वही आएगा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज कृतिकास गिव मोर करेक्ट आंसर्स एंड लेस इनकरेक्ट आंसर्स। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे कि कृषिता scores more than Charu. Why? Because she gives more correct answers and less incorrect answers। ठीक है, कि उसने ज्यादा सही आंसर्स दिए और जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे वो क्या थे, कम थे। अब आगे कह रहे हैं, हाउ मच मोर हैज कृषिता स्कोर्ड देन चारू, कि कृषिता ने चारू से कितना ज्यादा स्कोर किया। दिस कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स, और हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उन दोनों के स्कोर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कृषिता के स्कोर माइनस चारू का स्कोर, और जो आंसर आएगा मींस वो कृषिता ने ज्यादा स्कोर किया था। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर, और जो आंसर, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आ जाएगा, कृषिता स्कोर्स मोर देन चारू बाय, अब कृषिता ने स्कोर किया 23p - 7q, राइट, और चारू ने स्कोर किया था 21p - 9q। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 23p - 21p - 7q माइनस माइनस प्लस, दिस इज 9q, which is equals to 23 minus 21 कितना आ जाएगा, 2p minus 7q plus 9q। एक माइनस का एक प्लस का है, नेचुरली माइनस होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ है, बड़ी टर्म है 9, 9 के आगे प्लस है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो 9 - 7 कितना आ जाएगा, 2q। तो कृषिता ने चारू से 2p + 2q स्कोर ज्यादा किया, राइट। और हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी कर लिया, और यही था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4 × x + y - y। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, आपको क्वेश्चन दे रखा है 4 × x + y - y। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 4 से x को भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 से y को भी, तो हम क्या लिखेंगे, 4x + 4y - y। अब ये लाइक टर्म्स हैं, हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4x, एक है +4, एक है -1, एक प्लस का एक माइनस का माइनस होगा, और साइन कौन सा लगेगा, जो बिगर टर्म के साथ है, बिगर टर्म 4 है
तो 4 के साथ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन प्लस, तो 4y minus 5 is 3y which is our answer. Now example number 10 is, are the expressions 5u and 5 plus u equal to each other? क्या आपके पास कहते हैं कि जो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक है 5u एक है 5 plus u, क्या ये दोनों इक्वल हैं? The expression 5u means 5 times the number u. 5u का मतलब है कि 5 क्या है, 5 times नंबर u, 5 times मतलब 5 multiply by u आ रहा है, ठीक है. And the expression 5 plus u means 5 more than the number u. और 5 plus u का मतलब है कि 5 जो है u से ज्यादा है, ठीक है. These two being different operations, ये दोनों different operations है. एक u के साथ 5 multiply हो रहा है और दूसरे में u के साथ 5 plus हो रहा है. They should give different values for most values of u. तो ये दोनों ही जो है different values देंगे u के लिए. अगर हम u की वैल्यूज कुछ भी पुट करेंगे तो 5u और 5 plus u की वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं आएंगी. कह रही है लेट अस चेक दिस, चलिए चेक करते हैं हम. Fill the blanks below by replacing the letter numbers by numbers. An example is shown. कहते हैं आपको ये fill in the blanks से रखे हैं, आपको रिप्लेस करना है लेटर नंबर्स को नंबर से, और आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. देन कंपेयर द वैल्यूज दैट 5u एंड 5 plus u टेक. फिर आपको कंपेयर करना है कि 5u और 5 plus u की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं. अब आपको फर्स्ट फिगर दे रखी है, ये 5u की है. 5u यहाँ पर u की वैल्यू 11 है, u की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 5 है और u की वैल्यू 8 है. अब कह रहे हैं अगर u की वैल्यू 2 है तो 5u है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2s are 10, ठीक है. अब हमारे पास u की वैल्यू क्या है 11, तो 5u क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 5s are 55. हमारे पास वैल्यू आई 55. जब 5u है और u की वैल्यू हमें 8 दे रखी है तो 5u क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 5s are 40. हमारे पास वैल्यू आ रही है 40. और जब u की वैल्यू 5 है तो 5u कितना बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5s are 25. तो जब u 5 है तो 5u की वैल्यू 25, जब u 2 है तो 5u की वैल्यू 10, जब u 11 है तो 5u की वैल्यू 55 और जब u 8 है तो 5u की वैल्यू क्या आई हमारे पास 40. अब हम चेक करते हैं 5 plus u में वैल्यू सेम ही है, u की वैल्यू 11, u की वैल्यू 2, u की वैल्यू 5 और u की वैल्यू 2. वैल्यू सेम है. क्या हम देखते हैं कि क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं, क्या फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये सेम आ रही है. 5 plus u when u is 2 तो 5 plus 2 क्या आ जाएगा 7. जब u 11 है तो 5 plus u means 5 plus 11 हो जाएगा, राइट. और 11 plus 5 क्या आ गया 16. When u is 8 तो 5 plus 8 बन गया ये, और 5 plus 8 कितना आया 13. एंड when u is 5 तो 5 plus u कितना आएगा 5 plus 5 और 5 plus 5 कितना आता है 10. अब हम वैल्यूज चेक करते हैं. जब u 11 था 5u की वैल्यू थी 55 और 5 plus u की आई 16, राइट. When u is 8 5u की वैल्यू 40 और 5 plus u की आई 13. जब u 5 था तो 5u की वैल्यू आई 25 और 5 plus u की आई 10. और जब u 2 था तो 5u की वैल्यू आई 10 और 5 plus u की वैल्यू आई 7. मीन्स ये सारी टोटल वैल्यूज क्या हैं डिफरेंट हैं. आगे कह रहे हैं इफ द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 plus u आर इक्वल. अगर 5u और 5 plus u ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं देन दे शुड टेक द सेम वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u. तो इन दोनों की जो है वैल्यूज जो है वो सेम आनी चाहिए u के लिए, ठीक है. बट वी सी दैट दे डू नॉट, पर हमने देखा कि वो तो वैल्यू सेम नहीं आई थी. सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल. इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे क्या थे इक्वल नहीं थे. मींस 5u और 5 plus u जो है वो दोनों सेम एक्सप्रेशंस नहीं हैं. आर द एक्सप्रेशंस 10y minus 3 and 10 into y minus 3 इक्वल. अब आगे कह रहे हैं कि क्या 10y minus 3 और 10 into
y माइनस 3 ये दोनों इक्वल हैं 10y माइनस 3 शॉर्ट फॉर 10 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 मीन्स 3 लेस देन 10 टाइम्स y। तो 10y माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, हम 10y को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय y। 10 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3 मीन्स 3 जो है वो लेस हो रहे हैं 10 टाइम्स y से। और 10 इंटू वाई माइनस 3 शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 टाइम्स 3 लेस देन y मीन्स इन दोनों का ही मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। लेट अस कंपेयर द वैल्यूज दैट दीज एक्सप्रेशंस टेक फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। कहते हैं अब हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं जब हम y की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, राइट। सेम जैसे हमने पीछे किया, ये है 10y माइनस 3 और ये है 10 इंटू वाई माइनस 3। वैल्यू सेम है, y 2 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, दोनों के लिए y की वैल्यू 7 है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं इन ब्लैंक्स को। व्हेन y 2 था, ठीक है, जब y 2 था तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20, 20 माइनस 3 इज 17। व्हेन y 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3 कितना आ गया, दैट इज माइनस 3। इसमें आया हमारा माइनस 3 एक्सप्रेशन। जब y 10 है तो 10y क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 100, 100 माइनस 3 कितना आ गया, 97। और जब y 7 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 70, 70 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 67, राइट। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं 10 इंटू वाई माइनस 3। वेन y इज 2 तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1। तो 10 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना आ जाएगा, -10। वेन y इज 0, जब 0 है तो 10 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इज -3। तो 10 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -30। वेन y इज 10 तो 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 70। एंड व्हेन y इज 7, 7 माइनस 3 विच इज 4, तो 10 माइनस 4 इज 40। अब हम देख रहे हैं कि हमारी ये वैल्यूज भी क्या आई, डिफरेंट आई, ठीक है। आफ्टर फिलिंग इन 2 डायग्राम्स डू यू थिंक द 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जब आपने इन 2 डायग्राम्स को फिल कर लिया ब्लैंक्स को, तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं? नेचुरली नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, तो ये जो है वो इक्वल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर्स, अननोन वैल्यूज आर डिनोटेड बाय लेटर नंबर्स। कहते हैं कि ये पिक्चर दे रखी है आपको, इनके नंबर्स का सम कितना होगा, और हमें क्या दे रखा है कि अननोन वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो इन सारों की पिक्चर्स का सम क्या होगा। तो कह रहे हैं देयर आर मेनी वेज टू गो अबाउट इट। बहुत सारे वेज हैं, हम इनको प्लस कर सकते हैं। कैसे प्लस कर सकते हैं, हम रो वाइज प्लस कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है, कई तरह के हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं प्लस। यहाँ पर कह रहे हैं हेयर शो सम ऑफ देम एडिंग रो वाइज गिव्स। हम रो वाइज जो है इनको प्लस करते हैं। हमें पिक्चर दे रखी है, हमें इन्हें प्लस करना है रो वाइज। तो फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 इज 12, राइट। सेकेंड रो को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r प्लस s। थर्ड रो को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन r प्लस s। और फोर्थ रो को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अगेन 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12, राइट। तो एडिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो प्लस फोर्थ रो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो का 12 प्लस सेकेंड रो का r प्लस s प्लस थर्ड रो का भी r प्लस s प्लस फोर्थ रो का कितना आएगा, 12। प्लस करते हैं, 12 प्लस 12 इज 24। लाइक टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, प्लस r प्लस r 2r
प्लस एस इज 2s, राइट। और इसको हम प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, 24 प्लस 2r प्लस 2s विच इज आर आंसर। इसके साथ ही एग्जाम्पल्स जो है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट आपका फिगर इट आउट आएगा, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और